अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ रिसर्च इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रिसर्च होती है, वो कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले जो होता है वो सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च करने से पहले आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है कि टॉपिक किस पे हमें रिसर्च बनानी है। मैंने मिसाली तौर पे यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग एवी एड्स एनहांसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एट सेकेंडरी लेवल। तो ये देखें कि एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो रिसर्च के हवाले से सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जब हमने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर दिया तो उसके बाद हमें राइट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर रिसर्च। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप जो हमें बताता है वो है राइट एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर रिसर्च। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रिसर्च का सिलेक्ट टॉपिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा। ये जो पैटर्न है वो रिसर्च के हवाले से एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हमारी रिसर्च की टोटली जो चीज़ें होती हैं वो हम इनमें ऐड करते हैं, जैसे फाइंडिंग्स हो गई, रिकमेंडेशंस हो गई, और उनके हवाले से हमारा जो टॉपिक है उसका जो प्रॉब्लम है वो भी हम इसमें डिफ़ाइन कर लेते हैं। कि एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद अब हम आते हैं पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पर देखें कि जो रिसर्च होती है वो बेसिकली 5 चैप्टर्स पर डिपेंड करती हैं। पहला चैप्टर जो हमारा होगा उसका नाम हैगा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में लिखेंगे बैकग्राउंड टू द स्टडी, यानी जो हमारी स्टडी है उसका हम बैकग्राउंड लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरा टॉपिक जो था वो है एविएट्स, तो एविएट्स का जो बैकग्राउंड होगा वो लिखेंगे। एविएट्स के बैकग्राउंड लिखने के बाद फिर हम अपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी जो हमारा रिसर्च का टॉपिक लिया गया है उसका जो प्रॉब्लम है वो हम लिखेंगे। वो लिखने के बाद अब आ जाते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये जो चीज़ें हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ये इंतहाई बहुत अहम चीज़ है। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे अपने रिसर्च टॉपिक के। जब हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स 2, 3, 5 जितने भी बनाएं वो रिसर्च के हवाले से होती हैं, ठीक है। जब अब हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बना लिए तो फिर अब अगला जो स्टेप है वो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। अब जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में से ही हम बनाते हैं। फिर अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। फिर जो हम पैटर्न निकालेंगे वो लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, यानी हमारी जो स्टडी है उसकी लिमिट क्या है। फिर है डेलिमिनेशन ऑफ द स्टडी, यानी स्टडी की डेलिमिनेशन कितनी होगी। अब हम आते हैं रिसर्च मेथोलॉजी पे। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं पहले चैप्टर में। पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या लिया गया है, टूल कौन से हैं जो हम रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे, डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है, डेटा को जो डेटा हमने कलेक्ट किए उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं चैप्टर 1 में। अब उसके बाद देखें जो हमारा सेकंड स्टेप है वो चैप्टर 2 है लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा था इफ़ेक्ट ऑफ एविएट्स यूजिंग एनहांसिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी लेवल। तो अब हम एविएट्स का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एविएट्स आर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड बाय टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम स्टार्ट करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को। उसके बाद हम आइडियोविजुअल एड्स क्या होते हैं, यानी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो हम डिफ़ाइन करेंगे लिटरेचर रिव्यू में। फिर क्वालिटीज़, फिर सिलेक्शंस, फिर काइंड्स, फिर इंस्ट्रक्टर्स रोल। तो ये जो रिलेटेड चीज़ें आती हैं हमारे रिसर्च टॉपिक से वो हम लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू में। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 का जो नेम है वो रिसर्च मेथोलॉजी है। अब रिसर्च मेथोलॉजी में क्या
होता है, पहले तो हम रिसर्च डिज़ाइन, यानी ये जो रिसर्च हम बनाते हैं वो डिज़ाइन कैसे किए। फिर हम आते हैं टारगेट पॉपुलेशन पर। जो रिसर्च हमने ली है, जिस रिसर्च टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन का क्या है, कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं सैंपल की तरफ, सैंपल क्या है रिसर्च का। फिर आते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट पे, जो रिसर्च हमने किए उनमें से इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आपने इस्तेमाल किए। एविएट्स मुख्तलिफ होते हैं, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने इस्तेमाल किए। फिर आते हैं डेटा एनालिसिस पे। अब आते हैं हम चैप्टर 4 पर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। अब जो हमने डेटा कलेक्ट करनी है रिसर्च टॉपिक के हवाले से, रिसर्च टॉपिक के हवाले से हम जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में, जिन यूनिवर्सिटियों में आप चाहते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए अपने रिसर्च टॉपिक के हवाले से, तो वो आप डेटा एनालिसिस करेंगे कि कौन से आपने आइटम्स बनाए हैं, कौन से आइटम्स आपने लिखे हैं। वो आइटम्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटियों में जाके, कॉलेजेस में जाके। फिर वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, वो चाहे आप टीचर से लें, चाहे आप स्टूडेंट से लें। चैप्टर 4 में हम यही चीज़ें ऐड करते हैं उनके हवाले से। अभी आते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है वो हमारा लास्ट चैप्टर होता है रिसर्च के हवाले से। उसमें हम समरी, कॉन्क्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस लिखते हैं। समरी हम लिखेंगे अपने रिसर्च टॉपिक के हवाले से कि हमारा रिसर्च टॉपिक क्या है। फिर हम फाइंडिंग्स बताएंगे कि हाँ भाई हमने ये रिसर्च टॉपिक लिया है, उनकी ये फाइंडिंग्स हमें मिली हैं। फिर आते हैं डिस्कशन पर, जो फाइंडिंग्स हमने निकाली उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर एक कॉन्क्लूजन बनाएंगे, कॉन्क्लूजन बना के फिर रिकमेंडेशंस हमें फ्रॉम करनी पड़ती है। तो भाई ये हमारा इन्होंने सीखा आज कि हाउ टू राइट अ रिसर्च इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी एक रिसर्च कैसे बनाई जाती है, रिसर्च का पैटर्न क्या होता है। तो ये मैंने आज आपको रिसर्च का पैटर्न बताया है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपको एक रिसर्च का सैंपल लेके आपको फिर दोबारा अच्छे तरीके से समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।